पहले महीने में भ्रूण का विकास। शुक्राणु और अंडे के मिलन के बाद निषेचित अंडे में विभाजन शुरू हो जाता है। यह विभाजन लगातार होता रहता है। यह फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में पहुंच जाता है। अगर सभी चीजें सही चल रही हैं तो गर्भाशय की दीवार में इसका प्लांटेशन हो जाता है। गर्भाशय की दीवार से जुड़ते ही इसे पोषण मिलने लगता है और इसका विकास शुरू हो जाता है। पहले महीने के अंत तक बच्चे का आकार बहुत छोटा होता है, लगभग संतरे या सेब के बीज जितना, लगभग 0.13 इंच जितना। इस निषेचित अंडे के आसपास एक वाटर टाइट पैकेट के रूप में एक एमनियोटिक सैक का निर्माण होता है। बाद में इसमें एमनियोटिक द्रव भरने लगता है। बच्चे का गर्भनाल या प्लेसेंटा भी विकसित होने लगता है। यह मां के शरीर से पोषक तत्वों को बच्चे तक पहुंचाता है। बच्चे का चेहरा अपने प्रारंभिक रूप में बनता है और आंखों की जगह दो बड़े बड़े घेरे बनते हैं। मुंह, निचला जबड़ा और गला बनने लगता है। रक्त कोशिकाएं भी आकार लेने लगती हैं क्योंकि जल्द ही रक्त संचार शुरू होने वाला है। चौथे हफ्ते के आखिरी तक बच्चे का नन्हा दिल धड़कने लगता है। इस तरह से पहले महीने में भ्रूण का विकास होता है। क्या दूसरे महीने में आपके बच्चे ने कितना विकास किया है, इसकी जानकारी आपको डॉक्टर समय समय पर देता रहेगा। हम आपको एक सामान्य जानकारी दे रहे हैं कि आमतौर पर 2 महीने के भ्रूण का कितना विकास होता है। 2 महीने के आखिर में आपके बच्चे का साइज एक जामुन के बराबर हो जाता है। उसका वजन लगभग 1.13 ग्राम के आसपास होगा। देखने में वह थोड़ा सा अजीब होगा, मतलब अगर आप उसे अभी देख पाएं तो यह नहीं कह पाएंगे कि वह बड़ा होकर इंसानों जैसे नए नक्श वाला होगा। उसकी आकृति एक मुड़ी हुई ट्यूब जैसी होती है, जिसके एक सिरे पर सिर है और दूसरे सिरे पर उसका निचला हिस्सा। इन दोनों सिरों के बीच उसकी स्पाइनल कॉर्ड है, जिसके बनने की अभी शुरुआत हुई है। इसी तरह अभी उसके गर्भनाल या प्लेसेंटा का भी विकास होना है। आपको शायद भरोसा ना हो, लेकिन जिस समय भ्रूण अपने अस्तित्व में आया था, बच्चा उससे अब तक 10,000 गुना बड़ा हो चुका है। उसका सिर काफी बड़ा है, आंखें, नाक, कान और पलकें बननी शुरू हो गई हैं। उसके दिल के टिश्यू बन चुके हैं और दूसरे महीने के छठे हफ्ते में उसकी धड़कनों की आवाज़ अल्ट्रासाउंड में सुनी जा सकती है। उसके हाथ और पैर मछली के फिन की तरह हैं, जालीदार। अभी उनमें उंगलियां नहीं बनी हैं। जननांग भी बन चुके हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें देखा नहीं जा सकता। 2 महीने के आखिर में वह 2 इंच के बराबर आकार वाला हो जाएगा। तो इस तरह से 2 महीने के भ्रूण का विकास होता है। आपका बेबी तीसरे महीने के अंत तक 3 से 4 इंच लंबा होगा। यह एक बड़े नींबू के आकार का है। उसका वजन इस समय लगभग 28 ग्राम होगा। इस समय तक बेबी के सभी जरूरी अंग जैसे बाहें, हाथ, उंगलियां, पैर, अंगूठे बन चुके होते हैं। सिर्फ उनका विकास होता रहता है। वह अपनी मुट्ठी खोल बंद कर सकता है। इसी तरह अपना मुंह खोल और बंद कर सकता है। उसके नाखून भी विकसित होने लगे हैं। कान भी बन चुके हैं। दांतों का विकास भी शुरू हो गया है। उसका रक्त संचार और यूरिनरी सिस्टम काम कर रहे हैं और लीवर भी पित्त का निर्माण करने लगा है। चूंकि इस समय उसके ब्रेन का विकास हो रहा है, इसलिए अनुपात में उसका सिर बाकी शरीर से थोड़ा बड़ा है। उसकी त्वचा इस समय लगभग पारदर्शी है और आप उसकी नसों को देख सकते हैं। हालांकि उसके फिंगरप्रिंट इस समय बन चुके हैं। बच्चे ने अपना अंगूठा चूसना शुरू कर दिया होगा। साथ ही बीच बीच में वह हिचकियां भी लेता रहेगा। इस तरह उसके पाचन तंत्र यानी डाइजेशन सिस्टम और फूड पाइप का विकास होता है। दोस्तों, इस तरह से तीसरे महीने में बेबी का विकास होता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपका बच्चा अब लगभग 5.1 इंच लंबा हो गया है। आकार में वह एक बड़े शलगम जितना है। उसका वजन अब तक 140 ग्राम के आसपास होगा। आने वाले महीनों में अभी उसका बहुत विकास होना है। चौथे महीने के आखिरी में वह करीब 10 इंच लंबा हो जाएगा, मतलब एक केले के जितना। इस समय आपके बच्चे की हड्डियों का ढांचा रबड़ की तरह लचीला होगा। उसकी त्वचा गुलाबी है और अभी भी ट्रांसपेरेंट है। शरीर पर बालों की एक परत आ गई है, जिसे लेनुगो कहते हैं। उसके नाखून भी देखे जा सकते हैं। सिर के दोनों तरफ कान बनने लगे हैं और वह आपकी आवाज सुन सकता है। भ्रूण अवस्था में जो उसकी पूंछ थी वह अब गायब हो चुकी है। उसकी स्किन पर एक फैट की परत आ गई है, जिसे वर्निक टेसोसा कहते हैं। यह उसकी त्वचा को उस एमनियोटिक फ्लूइड से बचाती है, जिसमें वह अभी कई महीने डूबा रहेगा। बाद में यह जन्म के समय बर्थ कनाल में जाने में मदद करेगी। उसके बोन मैरो ने व्हाइट ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, भ्रूण का इस तरह से चौथे महीने में विकास होता है। आपका बच्चा 5वें महीने में 8 से 12 इंच के बीच लंबाई पा चुका होगा। उसका वजन भी 300 से 450 ग्राम के आसपास होगा। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां धीरे धीरे मजबूत हो रही हैं। उसकी भौहें, पलकें, बड़ोनियां
कान, नाखून सब बन चुके हैं। उसके चेहरे की आकृतियां सामान्य हो रही हैं। आपको हैरानी होगी कि वह अपने चेहरे पर भावों को ला सकता है, मतलब नाक सिकोड़ सकता है, भवें ऊपर कर सकता है। आपके सोने और जागने के हिसाब से उसके भी सोने और जागने का क्रम बना हुआ है। बच्चा इस समय अपने शरीर को धीरे धीरे प्रयोग में ला रहा होगा, उसे परख रहा होगा, इसलिए वह शरीर को स्ट्रेच करता है, अंगड़ाई लेता है, जम्हाई भी लेता है, आंखें खोलने की भी कोशिश करता है, अपना अंगूठा चूसता है और कभी कभी पेट के अंदर से किक भी मारता है। क्योंकि उसके कान विकसित हो चुके हैं, इसलिए उसे बाहर की आवाजें भी सुनाई देती होंगी। आप चाहें तो उससे बात करने की कोशिश कर सकती हैं। हो सकता है कि वह आपकी आवाज़ पर प्रतिक्रिया भी दे। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के 5वें महीने में आपके शिशु का विकास होता है। 6 महीने के भ्रूण का कितना विकास होता है? 6 महीने के आखिर तक आपका बच्चा 11 से 14 इंच के बीच होगा। उसका वजन भी लगभग 500 ग्राम से 750 ग्राम के आसपास होगा। उसके अधिकांश प्रमुख अंग बन चुके हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके फेफड़े विकसित नहीं हुए हैं और बच्चा अपने आप सांस नहीं ले सकता। इसलिए इस समय अगर प्रीमेच्योर बर्थ हुआ तो उसे इंक्यूबेटर में रखना होगा। वह अपने आप सांस नहीं ले पाएगा। बच्चा इस समय हिचकी ले सकता है, अपना अंगूठा चूस सकता है। सोने और जागने का एक पैटर्न है जिसे आप आसानी से पहचान सकती हैं। जिस समय आपके पेट में कोई हलचल ना हो तो समझ जाइए बच्चा सो रहा है। उसकी स्किन अब पारदर्शी नहीं रह गई है, पर अभी भी उसकी त्वचा के नीचे फैट की बहुत ज़्यादा परतें नहीं जमी हैं। वह काफ़ी दुबला पतला है। बच्चे की त्वचा झुर्रीदार और लाल रंग की है। उस पर मुलायम बालों की एक परत है। इसके अलावा एक चिकना पदार्थ उसकी त्वचा को घेर रखा है। इसे वर्निक्स कहते हैं, जो गर्भ के तरल पदार्थ से उसकी रक्षा करता है। उसके वास्तविक बाल और उंगलियों के नाखून उगने लगे हैं। बच्चे का ब्रेन तेजी से विकसित हो रहा है। उसके पेट में मिकोनियम नाम का काला पदार्थ इकट्ठा हो रहा है। यह उसका पहला मल होगा। इसके अलावा एक विशेष किस्म का फैट, जिसे ब्राउन फैट कहते हैं, वह भी बनना शुरू हो चुका है। यही बच्चे को पैदा होने के बाद ठंड से बचाएगा। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में भ्रूण का विकास होता है। अगर इस समय आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना शुरू हो गया है और आपके पेट का आकार बढ़ता जा रहा है। बच्चे का आकार, अगर बच्चे के आकार की बात करें तो इस समय तक आपके बच्चे की सिर से पैर तक लंबाई लगभग 15 इंच के आसपास होनी चाहिए। उसका वजन 900 ग्राम से लेकर 1350 ग्राम तक हो सकता है। बच्चा अब अक्सर लात मारता होगा, आपकी आवाज़ पर प्रतिक्रिया भी देता होगा। इस दौरान आपको उसके मूवमेंट पर ध्यान देना है। अगर आपको लगे कि वह किसी दिन कम या बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर रहा है तो अपने डॉक्टर से फ़ौरन संपर्क करें। कभी कभी बच्चा सो रहा होता है। हलचल कम होने पर आप कोई मीठी चीज़ खा लें तो बच्चे को तुरंत ऊर्जा मिलेगी और वह मूवमेंट करने लगेगा। बच्चा अपने आसपास मौजूद एमनियोटिक द्रव को निगलने लगा है। आप जो खाएंगे उसका स्वाद उसे महसूस हो रहा होगा। जन्म लेने के बाद वह इन स्वादों को पहचान पाएगा। इस महीने के आखिर में बच्चा जन्म लेने की तैयारी में अपनी पोजीशन लेने लगता है। उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। अगर उसने अभी तक ऐसा नहीं किया है तो घबराइए नहीं, अभी समय है, वह अपनी पोजीशन बदल सकता है। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के 7वें महीने में भ्रूण का विकास होता है। उसकी प्रेगनेंसी के 8वें महीने की अगर बात की जाए तो इस समय आपके बच्चे का आकार 15 से 17 इंच के आसपास होगा। उसका वजन भी लगभग 1.6 से 1.8 किलो के बीच होगा। देखने में वह अब एक नवजात शिशु जैसा ही लगेगा। उसके सभी प्रमुख अंगों का विकास हो चुका है, फेफड़ों को छोड़कर। वह आपके गर्भाशय में हाथ पैरों को सिकोड़े हुए नीचे की ओर सिर वाली पोजीशन में आ गया होगा। अगर वह इस स्थिति में नहीं है तो आने वाले कुछ समय में ऐसी स्थिति में आ जाएगा। आपका बच्चा अब तक सोने और जागने का एक रूटीन बना चुका है, फिर भी वह अपना 70% समय सोकर बिता रहा है। वह अब तक सपने भी देखने लगा है। जिस समय वह जाग रहा होता है वह उस समय रोशनी और अंधेरे का फर्क करने लगा है। वह इतना बड़ा हो चुका है, अगर इस समय उसे जन्म लेना पड़े तो वह जीवित रह सकेगा। हालांकि अभी उसके फेफड़े डेवलप हो रहे हैं। उसके दिल की धड़कन भी पहले से कुछ कम हो रही है। हालांकि जब आप परेशान होंगे तो ये फिर से तेज हो जाती है। इसलिए आपको सुझाव है कि आप स्ट्रेस ना लें। बच्चा इतना बड़ा हो चुका है कि आपके पेट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन वह हाथ पैर चलाता रहता है। यह भी बाहरी दुनिया में आकर जीवित रहने की कसरत है। वह बाहर आकर इसी तरह अपने लिए दूध खोजेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसकी त्वचा पर मौजूद बालों की परत गिर रही है। उसके दिमाग का तेजी से विकास हो रहा है। ढेरों न्यूरल कनेक्शन बन रहे हैं। इसी वजह से वह बाहरी चीज़ों जैसे आवाज़, प्रकाश पर आसानी से प्रतिक्रिया कर पा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों, प्रेगनेंसी के 8वें महीने में भ्रूण का विकास होता है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना मतलब आप अपनी ड्यू डेट के करीब हैं। 9 महीने लंबी यह यात्रा पूरी करने के लिए आपको बधाई हो। अब तक आपके बच्चे का शारीरिक विकास पूरी तरह से हो चुका है। आपका बच्चा लगभग 20 इंच की लंबाई पा चुका है। वजन करीब 3.5 किलो होगा। वैसे 2.5 किलो से 4 किलो तक वजन सामान्य माना जाता है। कहा जा सकता है कि उसका आकार एक तरबूज जितना होगा।
बच्चे के जन्म से पहले डॉक्टर इस बात को लेकर ज़्यादा परेशान रहते हैं कि बच्चा तय समय से पहले पैदा ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे आखिर तक फेफड़ों का विकास होता है। आपके पेट से बाहर आकर सबसे पहली सांस वह इन्हीं फेफड़ों के सहारे तो लेगा ना। बहरहाल इस समय तक उसके फेफड़े पूरी तरह विकसित हो चुके हैं। आखिरी महीने में बच्चे के शरीर में फैट जमा हो रहा है, खासकर उसके घुटने, कोहनियाँ और कंधों के आसपास। लेकिन उसके शरीर पर चढ़ी हुई फैट की परत, जिसे वर्निक्स भी कहते हैं, वह लगभग गायब हो चुकी है। इसी समय वह जन्म लेने की पोजीशन में आ रहा है। इसे फीटल पोजीशन कहते हैं। इससे बच्चा अपने पैर सिकोड़कर घुटने नाक से लगा लेता है, सिर को झुकाकर उसे बाहों से घेर लेता है। बच्चे की सिर की हड्डियां कोमल है, इससे जन्म लेने में आसानी होती है। अगर बच्चे ने अभी तक यह पोजीशन नहीं ली है तो शायद डॉक्टर आपसे नॉर्मल डिलीवरी की जगह सिजेरियन डिलीवरी के लिए कहेंगे। बच्चा आपके पेल्विस में नीचे की ओर खिसकता है, इससे पेट का उभार आपके सीने की जगह नीचे खिसक जाता है। अब आप बच्चे के जन्म के संकेतों का इंतजार कीजिए। तो इस तरह से प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपके बच्चे का विकास होता है। आपका इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।